अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के आइंदा आने वाले बजट के कदोखाल अब तकरीबन वाज़े हो रहे हैं। इब्तदाई इशारे बता रहे हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में आने वाले बजट में न तरक्की की रफ्तार में कोई काबिल ज़िक्र बेहतरी आएगी, न मुल्क में इन्वेस्टमेंट में कोई गहमा गहमी नज़र आएगी। नतीजतन नामुमकिन है कि रोज़गार के खातिर ख्वाह मौक़े नज़र आएँ। सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि हुकूमत की सारी तवज्जो IMF के टारगेट्स पूरे करने, IMF को मुतमईन रखने की तरफ रहेगी। एक और बुरी खबर यह है कि IMF चाहता है कि स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखे, यानी इंटरेस्ट रेट में फौरी तौर पर नुमायां कमी नहीं हो सकती। ये सब इस पस मंज़र में हो रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी मुसलसल शिकायत कर रही है कि महंगे कर्जों की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सुस्त पड़ चुकी है, फैक्ट्रीज की एक्सपेंशन रुक चुकी है और नई इन्वेस्टमेंट का माहौल पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो रहा। सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पाकिस्तान की एक अशद जरूरत है। तमाम कवानीन का यकजुम्बश खात्मा कर देंगे जिससे कि सरमायाकारी में रुकावट हो। चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे, वन विंडो उसको अमनी जामा पहनाएंगे। इसके अलावा IMF ने अगले माली साल के लिए रेवेन्यू टारगेट 17.14 ट्रिलियन रुपीस रखने की तजवीज़ दी है, जो माली साल के मुकाबले में तकरीबन 2 खरब रुपए ज़्यादा है। यानी हुकूमत अगले साल टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 13.5% इजाफा करे। माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये इजाफी रेवेन्यू आएगा कहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल अपने टैक्स टारगेट्स पूरे करने में पाकिस्तानी दिन रात एक कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इसलिए IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी में मज़ीद इजाफे, कुछ नए टैक्सेस मेजर्स और सब्सिडीज़ में मज़ीद कमी की जा रही है। अवाम पर डाले गए बोझ में मज़ीद इजाफे की तवक्को है। हुकूमत कुछ और करे ना करे, कमर तोड़ टैक्सेस से ही जान छुड़ा दे। पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर पहले ही टैक्स नेट में शामिल अफराद या बिजनेसेस को निढाल कर चुका है, यानी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी मुसलसल शदीद दबाव का शिकार है, जबकि बड़ी ब्लैक इकॉनमी या इनफॉर्मल इकॉनमी अब भी बड़ी हद तक सिस्टम से बाहर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रिटेल है, जो बार बार एनफोर्समेंट ड्राइव्स, नॉन फाइलर पे इजाफी टैक्सेस जैसे सख्त इक़दामात के बावजूद मतलूबा नताइज नहीं डिलीवर कर रहा। हर बार हुकूमत रेवेन्यू टारगेट से पीछे रह जाती है, इनफॉर्मल इकॉनमी खुद को नए हालात के मुताबिक एडजस्ट कर लेती है और डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस पर मजीद बोझ पड़ जाता है। आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 85% ट्रांजैक्शंस कैश में हो रही हैं, यानी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल सिस्टम से बिल्कुल बाहर है। टैक्स चोरी को रोकना है, इस अमल की निगरानी ये खादिम खुद करेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, जहाँ पर मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन हो, उस निजाम को, कामयाब मॉडल को हम फिलफौर लेके आएंगे। पाकिस्तान ने पिछले चंद बरसों में एक IMF प्रोग्राम मुकम्मल किए, जबकि दूसरा प्रोग्राम अभी जारी है, जिसके दौरान इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए सख्त फैसले किए जा रहे हैं। तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद, महंगाई, GDP ग्रोथ और इस तमाम मामलात ने अवाम और इंडस्ट्री को बुरी तरह से मुतासिर किया है, लेकिन हुकूमत इस मुश्किल दौर को लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। मसलन SOEs, जिसका रोना रोते रहते हैं, उसमें रिफॉर्म्स नहीं हुई, FBR में रिफॉर्म्स नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट का माहौल बेहतर नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की नाकाबिल यकीन 12 ट्रिलियन 12 खरब की कैश इकॉनमी में कोई कातिर ख्वाह कभी नहीं आ सकी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, कारोबारी रुकावटों का खात्मा, इकॉनमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने जैसे तमाम इक़दामात नहीं हो सके। गोया हुकूमत की सारी जद्दोजहद सिर्फ IMF की अगली किस्त के हुसूल और बैरूनी कर्ज़ों के रोल ओवर तक महदूद रही। यही सूरत हाल बरकरार रही, जो कि रहेगी। मौजूदा IMF प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इस दौर को भी पाकिस्तान की माशी तारीख में एक और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे याद रखा जाएगा, यानी ऐसा दौर जब टेम्परेरी स्टेबिलिटी हासिल तो की गई, लेकिन इकॉनमी के बुनियादी ढांचे में वो रिफॉर्म्स नहीं हो सकी जो मुस्तहकम ग्रोथ, मजबूत इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और जॉब्स पैदा करती। और शायद यही अगले बजट का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ इकॉनमी को वक्ती तौर पे मैनेज करने की कोशिश जारी रखेगा, या वाकई ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ सकता है जो पाकिस्तान की माशी बुनियाद को मजबूत कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आने वाले बजट के हवाले से हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है।